लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। श्रुति वर्णन करती है कि वहाँ तो ना तो मैं रहता हूँ और ना तू वृत्ति ब्रह्मकार है हो जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है वह ईश्वर में अलग हो नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक अपरोक्ष अनुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा। उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। मन से एक होना चाहिए, शरीर से एक नहीं, में शरीर से नहीं, शुद्ध ब्रह्म माया से सत्संग बिना अवतार नहीं ले सका। शौटंच का सोना नरम होता है कि उससे जेवर की गहराई बनावट नहीं हो सकती। हर गहना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी ही पड़ती है। इसीलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को यह माया बाधक नहीं होती। जीव को माया माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव कृतार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने को परमात्मा अवतार धारण करते हैं। श्री ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर यह घर है। भगवान में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु यह कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीव सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार सनत कुमारों का है, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंततः कारण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार है वाराह का है। वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। वाराह अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे है उसी में संतोष मानो। यह वाराह अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार नारद जी का है। यह भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का है। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति का ज्ञान और वैराग्य बिना होनी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है, इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है। ज्ञान वैराग्य का है। वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय का। दत्तात्रेय का ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य संतोष ज्ञान भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे और तो आप गुणातीत होंगे और आप अति होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ, 8वां अवतार ऋषभ देव का है, 9वां अवतार पृथुराजा का है, 10वां अवतार मत्स्य नारायण का है। यह 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं। धर्म का अवतार धर्म का आदर्श बताने के लिए है। 11वां अवतार कर्म का है। 12वां अवतार धन्वंतरी का। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है और यह अवतार
वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों के जैसी ही लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का है अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यहाँ अवतार हुआ है। भगवान के नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसे दृष्टि से देखें तो स्तब्ध में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं। जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीव नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का नीति का छत्र छत्र है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सके। बलि राजा की तरह है। यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलि राजा के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। यह अवतार आवेश का अवतार है। 17वां अवतार व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का अवतार है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम जी की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेंगे। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक हैं। मनुष्य दिन में 2 बार वन बोलता है। दिन के 12 बजे भूख से वन बोलता है और रात को भी निर्वृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए वन बोलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को। गोए दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल है और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल अक्षर हैं।